इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम फिन निफ्टी के जीरो जीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि है कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। देखो हम आज जो बात करके गए थे हमारे 20,350 के लेवल की बात करके गए थे, और एक 20,290 के लेवल की बात करके गए थे। 20,350 के लेवल को तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक कर दिया, तो इस लेवल का कोई हमारे लिए आज के लिए मतलब ही नहीं रहा। और जो हमारा 20,290 का लेवल था, उस लेवल को मार्केट ने आज डाउन साइड में ब्रेक ही नहीं किया। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अभी हम बात करें यदि हमारे कल के एनालिसिस की, तो कल के लिए जो हमारे कॉल बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 20,460। जैसे ही मार्केट 20,460 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। ये हमारा जीरो जीरो ट्रेड भी हो सकता है और एक नॉर्मल ट्रेड भी हो सकता है। यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक किया 20,460 के लेवल को, तो हम यहाँ पे एक जीरो जीरो ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट ने इसे फर्स्ट हाफ में ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेड लेने वाले हैं। और दोनों ही कंडीशन में हमारे यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है ना, मार्केट ने यहाँ पे दो दो बार ट्राई किया इस लेवल को निकालने का, लेकिन मार्केट इस लेवल को निकाल नहीं पाया। और जैसे ही कल मार्केट इस लेवल को निकालेगा, हमें अच्छी खासी अपर साइड में रैली देखने को मिल सकती है। और जितने भी यहाँ पे जो सेलर्स बैठे ना, अभी भी जितने भी सेलर्स यहाँ से और यहाँ से अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे ही मार्केट 20,450 और 455 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो हमें एक बाइंग साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये तो पता चल गया हमें कि 20,460 के लेवल के ब्रेकआउट पे हमें एक जीरो जीरो ट्रेड लेना है कॉल बाइंग के लिए। अब हमारे यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 515 का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,570। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,640 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 20,750। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। वो जीरो जीरो ट्रेड भी हो सकता है और एक नॉर्मल ट्रेड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा यदि मार्केट उन्हें फर्स्ट हाफ में ब्रेक कर रहा है इस लेवल को, या फिर सेकंड हाफ में ब्रेक कर रहा है। अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बैंक के ट्रेड की। हो गई हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की बात है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बैंक की। यदि मार्केट ने कल 20,240 के लेवल को ब्रेक किया, 20,240 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद, या फिर अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद, किसी भी कंडीशन में मार्केट ओपन होने के बाद 20,000 टू 35 ले लो, 20,235 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे इनकी हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो हमें ट्रेड लेना है 20,003 एक सेकेंड 20,235 के लेवल के नीचे हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारे पहला टारगेट निकल के आएगा 20,180। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,070। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 19,985 और चौथा टारगेट निकल के आएगा हमारे यहाँ पे 19,900। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे कल एक पुट बाइंग का जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने 20,235 के लेवल को 235 के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद में। ये हो गया हमारी पुट बाइंग के लिए लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारी कुछ स्पेशल कंडीशंस की, जहां पे हम और कल के दिन फिर निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। वो रहने वाले हमारी गैप अप और गैप डाउन की कंडीशंस। यदि मार्केट अच्छा खासा गैप अप हो या फिर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो, मतलब 100 प्लस पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यदि मार्केट यहाँ पे 100 प्लस पॉइंट का अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है और उसको उसमें कंसोलिडेशन करता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जैसे मार्केट ने ये कंसोलिडेशन किया ना, इसी काइंड का मार्केट 2.5-3 घंटे का कोई कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और इन दोनों ही ट्रेड में हमारी क्वांटिटी साइजिंग हम हमारी 90 टू 100% भी लेके चल सकते हैं। इन दोनों ही ट्रेड्स को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेम कंडीशन बनेगी हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट यहाँ हम किस लेवल की बात करके चल रहे हैं मैं बता दूं, ये जो हमारा लेवल है ना, ये 200 से 240 या फिर 250, इस लेवल के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो भी हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। और दोनों ही कंडीशंस में हमारी पोजीशन साइजिंग हमारी 100% होनी चाहिए। ये थी हमारी सारी की सारी कंडीशन, जहां हम कल के दिन जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं और एक नॉर्मल ट्रेड फिन निफ्टी में ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फिन निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो आज मैंने ना ही फिन निफ्टी में कोई ट्रेड लिया, ना ही बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया। और क्यों नहीं लिया ये आपको पता होंगे यदि आपने मेरी कल की वीडियो देखी है पूरी। तो देखो मैं बैंक निफ्टी को एक बार बता देता। कल हम बात करके गए थे 45,900
60 के लेवल की, और हम बात करके गए थे 45,870 के लेवल की। और मैंने देखो साफ साफ बोला था कल के दिन कि 45,940 के लेवल के नीचे हमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी 40% क्वांटिटी यूज में लेनी है, और बची कुची क्वांटिटी हमें यूज में लेंगे जब मार्केट 45,860 के लेवल को ब्रेक करेगा तब। और क्योंकि ये जो हमारा 45,860 का लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट ने पास्ट में बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया, और आज मार्केट ने सेम वैसा ही किया। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया 45,860 के लेवल पे, मार्केट ने यहाँ पे एक जबरदस्त हमें बाइंग शो की। यदि हम यहाँ पे ना 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखते ना, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन रात गई बात गई, वो वाली बात है, कोई ना। मैं खुद नहीं देख पाया एक्चुअली 1 मिनट टाइम फ्रेम को, तो आज मैंने खुद ने नहीं देखा। तो आज हमें बैंक निफ्टी में कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं मिला। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की, कि कल हमें कब ट्रेड लेना है। इससे पहले इसको हटा दो लेवल को। ठीक है, देखो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, फिर कितना भी गैप अप तो कितना भी ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट या फिर गैप अप की कंडीशन में यदि मार्केट ओपन होता है और 45,850 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। यदि मार्केट 45,850 इस लेवल को मेरे को सही करने दो। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 45,850 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे। पहला टारगेट निकल के आएगा 45,720 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,450 का, तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 45,250 का, और चौथा टारगेट निकल के आएगा 45,000 का। यहाँ पे सीधे ही सीधे बड़े बड़े टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं। क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, और जैसे मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक डाउन देगा, जो हमारा लेवल है 45,850 का, जैसे मार्केट 45,850 के लेवल को किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसके हमारे टारगेट बड़े रहने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पुट बैंक के लिए ट्रेड कल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की। यदि मार्केट ने में हमें अपर साइड के लिए कोई भी ट्रेड लेना है, तो हम किस कंडीशन में वो ट्रेड लेने वाले हैं। देखो मार्केट को फ्लैट ओपन होने दो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने दो, या फिर किसी भी कंडीशन में ओपन होने दो, और उसके बाद यदि मार्केट 46,350 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,500 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,660 का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 46,820 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या फिर किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 46,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो। और यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो और उसके बाद मार्केट सीधा ही शार्प अपसाइड में मोमेंटम दिखाने के बाद, मतलब 2-3 कैंडल में ही मार्केट यहाँ से 4600 से 46,350 के लेवल को ब्रेक करता है, मतलब मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है, उसके बाद यदि इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। हमारा यहाँ पे कब ट्रेड बनेगा? जब मार्केट यहाँ पे आधे घंटे कम से कम कंसोलिडेशन कर लेगा, उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ही हम यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाले। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी की कंडीशन। देखो मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अपर साइड में भी हमारे बड़े बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी में हमारे डाउन साइड में भी बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारी सबसे अच्छा जो ट्रेड देने की चांसेस हैं, वो हमारे कल बैंक निफ्टी में रहने वाले हैं। आपकी पोजिशन साइजिंग बैंक निफ्टी में ज्यादा रहनी चाहिए बजाय निफ्टी और फिर निफ्टी के। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स की तरफ, जहां आज मैंने ट्रेड लिया था। देखो निफ्टी का ट्रेड आज मैं बता देता कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। देखो सपोर्ट 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 और सपोर्ट, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, 5 बार सपोर्ट लिया, और मार्केट ने ये जो हमारा सपोर्ट जोन था ना, इस सपोर्ट जोन पे भी मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, और जैसे मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया, और पुट बैंक के ट्रेड का मैंने जो टारगेट लगा के चला था वो डेढ़ लो का, जो हम कल ही बात करके गए थे 47,800 के लेवल का, और जैसे ही मार्केट 47,800 के लेवल पे आया, मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दो सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल्स में मार्केट ने ये 90 पॉइंट का मोमेंटम दिया। तो भाई देखो, यदि आप ना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे ना, देखो कितना सरल ट्रेड था ये, कितना इजी ट्रेड था। मार्केट ने एक एक सेकंड मार्केट ने एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बनाई। यदि आप मार्केट में 2-3 महीने से हो, तो आपको ये बंद आंखों से भी दिखाई देगी, ऐसी ट्रेंड लाइन है, और ये कंसोलिडेशन जोन भी आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएगा। ये तो भाई
हर किसी को कंसोलिडेशन जोन दिखाई दे जाएगा, और इन दो लेवल्स के ही ब्रेकडाउन पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो ये था हमारा आज का ट्रेड, और मार्केट ने सॉरी निफ्टी ने आज यही मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड दिया था। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की। उससे पहले इनको हटाने दो, ठीक है, इसको भी हटाने दो, ओके, इसको भी हटाने दो, ठीक है। यदि अभी हमें निफ्टी में कल ट्रेड लेना है तो निफ्टी का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है कल के लिए। क्यों, वो चीज मैं आपको बता देता। यदि निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए कॉल बाइंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहेगा 21,820 का। जैसे ही मार्केट 21,820 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,890 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,960 का, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,050 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, यदि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो अभी हम बात करते हैं देखो गैप अप की कंडीशन की। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें कॉल बैंक का ट्रेड कब लेना है। देखो यदि मार्केट यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब इस रेंज में कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपन होते हुए दिखता है, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,960 का। जैसे ही मार्केट 21,960 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब आपको एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। और जो हमारे टारगेट मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे, पहला टारगेट निकलेगा 22,050 का, दूसरा टारगेट निकलेगा 22,120 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 21,820, और यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 21,960 का लेवल। ये है हमारे गैप अप के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे गैप डाउन की कंडीशन की। गैप डाउन की कंडीशन में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लेवल हमें याद रखना है 21,650 का। जैसे ही मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चाहिएगा। किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट ने 21,650 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। क्या 21,650 के लेवल को यदि मार्केट ने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,550 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,450 का। इन दो टारगेट के लिए कल हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 21,650 के लेवल को ब्रेक करता है। तो पुट बाइंग की कंडीशन तो हमारी निफ्टी के लिए सरल है, लेकिन हमारी जो कॉल बाइंग की कंडीशन है वो थोड़ी सी कठिन रहने वाली, क्योंकि गैप अप की कंडीशन में, क्योंकि गैप अप की कंडीशन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,960 का, और फ्लैट की कंडीशन में, फ्लैट की कंडीशन में या फिर गैप डाउन की कंडीशन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,820 का। बस ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल।